हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारी पावर बीआई की वीडियो ट्यूटोरियल में। तो पावर बीआई की वीडियो ट्यूटोरियल में हम पहुंच चुके हैं पावर क्यूरी तक। जी हां, पावर बीआई की पावर क्यूरी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आपको पावर बीआई और पावर क्यूरी की पूरी वीडियो चाहिए तो आपको मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना चाहिए। कैसे करेंगे? प्ले स्टोर में जाएं और सर्च करें एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग और ये आपको आईपीटी के लोगो वाली वीडियोस मिलेगी जिसमें शानदार रेटिंग है और 5000 से ऊपर डाउनलोड्स हैं। तो ये आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए सिस्टम पे यूज करना है तो सिस्टम पे भी जाके app.iptindia.com पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मेरे पावर बीआई और पावर क्यूरी दोनों कोर्स दिखेगा। तो ये रहा हमारा पावर बीआई का। और अगर हम व्यू ऑल पे जाते हैं तो मास्टरी ऑफ पावर क्यूरी भी मिलेगी जिसके अंदर एक्सेल पावर बीआई भी है और एक्सेल पावर क्यूरी भी है और पावर बीआई की पावर क्यूरी भी इसके अंदर अभी लोड हो रही है। ये देख सकते हैं एक्सेल के पावर क्यूरी पूरा है। इसमें हम पावर क्यूरी फंक्शंस भी इंक्लूड कर चुके हैं तेरे वीडियो के साथ। और यहाँ पे पावर बीआई का वीडियोज भी अपलोड हो रहा है। इंट्रो हो गया, एक और यहाँ पे अपलोड हो रहा है कुछ देर में, वो भी आपके साथ यहाँ दिख जाएगा, प्रोसेसिंग में है और ये आपको यहाँ दिख जाएगा। इसीलिए इसकी प्राइस पे अभी जो है तकरीबन तकरीबन 24 रुपये का डिस्काउंट है। जैसे ही ये पूरा होगा इसकी प्राइस 3000 हो जाएगी। लेकिन अगर आपने अभी बाय कर लिया तो 600 में मिल जाएगा, 5 साल की वैलिडिटी मिलेगी और जैसे जैसे वीडियो अपलोड होंगे ऐसे आपको वहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। सेम चीज हम पावर बीआई बात करें तो पावर बीआई की भी सेम चीजें हैं। 2023 के सारे 90 वीडियो अपलोडेड है और 2024 के तकरीबन 18 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और भी वीडियोज अपलोडिंग में है। तो फटाफट डाउनलोड कीजिए और चेक कीजिए। तो चलिए हम आज बात करते हैं पावर बीआई के अंदर पावर क्यूरी के अंदर। आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करता हूँ। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो हम पावर क्यूरी में अभी तक जो बात की है हमने पावर क्यूरी इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद हम पावर क्यूरी के जो फीचर्स है उसके बारे में बात की है। अब जैसे कि मैं डेटा लोड कर चुका हूँ, हालांकि लोड करते समय ही पावर क्यूरी में जाया जा सकता है, लेकिन मैं लोड कर चुका हूँ तो मैं होम के अंदर ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूंगा और हम पावर क्यूरी में चले आएंगे। पावर क्यूरी में अब जो है न्यू एंड क्लोज जो है ये हर बार अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद न्यू सोर्स आपको दिखता है। न्यू सोर्स का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि मैं पावर क्वेरी में देख रहा था और मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे एक और डेटाबेस यहाँ से इंपोर्ट करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और चला जाऊँगा अदर सोर्सेज जैसे एक्सेल है, एसक्यूएल है, बाकी और भी टेक्स्ट है, वेब है, और डेटा फीड है, ब्लैंक क्वेरी है, या मोर पे जाएंगे तो और भी डेटाबेसेस पूरा का पूरा यहाँ मिलेगा। जो आप पावर बीआई में देते हैं वो पूरा आ जाए। तो यहाँ एक्सेल पे क्लिक किया मतलब कि मुझे डेटा इंपोर्ट करने के लिए वापस पावर बीआई में जाने की जरूरत नहीं है। मैं यहीं से डेटा इंपोर्ट कर सकता हूँ। या एक्सेल पे सिलेक्ट किया। अब इस बार मैं दूसरा डेटाबेस ले रहा हूँ जो कि है सेल्स आरटी के नाम से, और इसको मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे सिलेक्ट सिलेक्ट किया। और यहाँ पे देखिए ट्रांसपोज या लोगो या लोड वगैरह नहीं, सीधे ओके कीजिए, ये आपका पावर क्यूरी में आ जाए। अब डेटा आया, डेटा टू कंफ्यूजन है, ये आरटी डेटा होना चाहिए डेटा टू। तो राइट क्लिक करके आप इसको रिनेम कर सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं आरटी डेटा। आरटी डेटा। तो ये आपका लोड हो गया। अब इसके अंदर भी सारे कॉलम्स हैं, इसके साथ जो करना चाहे कर सकते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पे अप्लाई एंड क्लोज करूंगा, ये यहाँ पे देखिए आरटी डेटा का एक नया टेबल खुल के आ जाएगा। खुल के आ जाएगा। वापस चलते हैं ट्रांसफॉर्म में। अभी यहाँ पे सोर्स है। अब मान लीजिए कि मुझे लेना है लेकिन थोड़ा देर पहले मैंने लिया था, मैंने इसको रिमूव कर दिया। तो रिसेंट सोर्स में जो रिसेंटली आपने फाइल लिए हैं ना उस सब का लिस्ट दिखेगा। क्लिक कीजिए और उसको आप लोड कर सकते हैं। जैसे डेटा प्रोफाइल में रिसेंटली लिया था या मैंने वो डेटा शीट रिसेंटली लिया था, वो मैं इस पर क्लिक करके क्लिक करूंगा तो आ जाएगा। तो फाइल सेलेक्ट करना, सीट सेलेक्ट करना, ये सब चीज़ें उतना ज़्यादा झमेला वाला नहीं होगा। सिंपली इसको सेलेक्ट कीजिए एंड ओके कीजिए। यहाँ आपके सामने डेटा टू आ गया। तो मैं यहाँ पे प्रोफाइल के नाम से इसको रिनेम कर देता हूँ, प्रोफाइल। अब लोड एंड क्लोज करेंगे तो ये आपके पास आए। अच्छा, एक्सेल में एक फीचर था
कि हम कई सारे टेबल लोड ले पावर क्वेरी में ला सकते थे, लेकिन मैं जो चाहूँ वही टेबल जाता था। मैं मतलब वहाँ पे ऑप्शंस होता था ओनली क्रिएट कनेक्शन का, जो कि यहाँ पावर बीआई में अवेलेबल नहीं, पावर बीआई में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद वापस में आता हूँ ट्रांसफॉर्म पे, तो न्यू सोर्स में ये आपका रहा। उसके बाद एसेंस होता है, अब यहाँ पे एंटर डेटा। अब कई बार क्या होता है कि डेटा मुझे अपने हिसाब से डालना होता है, डेटा मुझे अपने हिसाब से डालना। ओके, तो उसके लिए हम एंटर डेटा पे आएंगे, जहाँ पे अपने हिसाब से डेटा हम डाल सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, या फिर अगर एक्सेल सीट यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं और एक्सेल सीट से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे एक्सेल सीट पे मैं वापस आ रहा हूँ, ये आपका कॉपी डेटा, मुझे ये डेटा डालने थे, और यहाँ पे टोटल में इसका हम कर देते हैं टोटल। ये डेटा मुझे डालना है, इसको कॉपी किया और चले गए यहाँ, क्लिक किया और यहाँ पेस्ट किया, और यहाँ पे हमने ई डेटा के नाम से सेव कर दिया। तो यहाँ पे मैनुअली डेटा एंटर कर सकते हैं, एक्सेल से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल पावर बीआई के अंदर जो एंटर डेटा का फीचर था, उसी डेटा फीचर को आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो डेटा यहाँ आएगा वो आपको वापस पावर बीआई में भी जाए। अब मान लीजिए कि सडनली मेरा क्या हुआ, डेटा सोर्स चेंज हो गया, मतलब जो मेरा प्रोफाइल डेटा ई ड्राइव में पड़ा हुआ था वो चेंज हो गया, किसी और ड्राइव में चला गया, जिस कारण से जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो रिफ्रेश करते समय एरर देता है कि भाई डेटा अपडेट नहीं हुआ, जिस कारण से मेरा रिपोर्ट इफेक्ट हो रहा है। तो ट्रांसफॉर्म डेटा में हम जाते हैं, और जाने के बाद यहाँ दिखता है डेटा सोर्स सेटिंग, जिसके बारे में हमने फाइल के अंदर में भी डिस्कस किए थे, डेटा सोर्स सेटिंग में। और ये आपको यहाँ भी आता है, डेटा सोर्स सेटिंग में जाके यहाँ पे जिस डेटा का सोर्स चेंज करना है, अगर मान लीजिए प्रोफाइल डेटा जो है अलग हो गया है, चेंज डेटा सोर्स, यहाँ ब्राउज करके डेटा अपना सेलेक्ट कर लीजिए कि मेरा डेटा फलाना है, उसी हिसाब से आपका डेटा आ जाएगा। ओके, अब एक एग्जांपल के लिए करते भी है कि मैं यहाँ पे आता हूँ अपने टेबल पे, डेटा में फोल्डर में आया और मैं चला गया यहाँ पे डेटा फ़ोल्डर के अंदर, और इस डेटा फ़ोल्डर में मैंने क्या किया, ए आर एस है ना, ओके, तो मैं यहाँ पे पी डेटा को, प्रोफाइल डेटा प्रोफाइल है ना, इसको है डेटा प्रोफाइल, इसको मैंने कॉपी किया और हमने आर एस वाले फ़ोल्डर में डाल दिया। तो मुझे अब आर एस वाले फ़ोल्डर से लिंक करना है, मैं कॉपी किया, कट भी कर सकते हैं। तो डेटा प्रोफाइल को चेंज किया, चेंज सोर्स में चला गया, और चेंज सोर्स में जाने के बाद ब्राउज किया, और ब्राउज के अंदर हमने क्या सेलेक्ट किया, ए आर एस के अंदर जाके डेटा प्रोफाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर दिया, ओके किया, एंड यहाँ से मैंने किया क्लोज। ये आपका सोर्स है, आपका सोर्स हो गया। रिफ्रेश, आप यहाँ पे रिफ्रेश प्रीव्यू करेंगे तो आपका प्रीव्यू रिफ्रेश हो जाएगा, और एक प्रोफाइल पे देखिए डेटा आ रहा है। इस तरह से यहाँ से हम चेंज करते हैं। तो एक बार सोर्स पे आप एक बार देख लीजिए, अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लीजिए। डेटा टेबल सारे का सारे आपके फोल्डर में आई, मैंने इससे पहले वाले वीडियोस के लिए मैंने बहुत सारे डेटा डाल रखे हैं, उसी डेटा पे इसको कीजिए। उसके बाद अगली क्लास में हम यहाँ पे मैनेज पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करें। थैंक यू।